Hello everyone, good evening and I hope you all are doing well और जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं आपने अच्छे से अटेंड करी है और आपको अच्छे से समझ आई है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाया जाता है 2D AutoCAD में। So at first we have this plan जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। देख सकते हैं 30x70 का प्लान है। इस प्लान को मैं कैसे फ्रंट एलिवेशन में चेंज करूंगी वो आप आज सीखेंगे। कैसे हम इजीली किसी भी प्लान को एलिवेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज फ्रंट एलिवेशन। जी, सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें वो पर्टिकुलर चीज़ पता होनी चाहिए कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जैसे कि आज फ्रंट एलिवेशन की क्लास है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फ्रंट एलिवेशन होता क्या है और हम किस चीज़ को कह रहे हैं फ्रंट एलिवेशन, ठीक है? अगर किसी भी घर को मैं सामने से देखती हूँ, बिल्कुल फ्रंट से खड़े होके देखती हूँ। लाइक जैसे आपको मैं अ, ये तो मान लो ये जो एरो मैंने बनाया है ये डिनोट कर रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। या फिर सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो, सामने से किसी भी घर को देख रहे हो या किसी भी चार दीवार के अंदर किसी भी इंटीरियर को भी ले सकते हो आप बेसिकली। तो अगर हम सामने से खड़े हैं किसी चीज को देख रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा फ्रंट एलिवेशन। अरे सपोज यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ से आप सामने की बिल्डिंग या घर को देख रहे हो तो वो व्यू आपको कैसा दिखेगा। तो उस चीज को हम कहेंगे फ्रंट एलिवेशन या फिर फ्रंट व्यू ऑफ द हाउस, ठीक है। सो अगर मैं साइड से देख रही हूँ, मान लो ये एरो मैंने सामने बनाया मतलब कि मैं सामने से किसी घर को देख रही हूँ तो वो फ्रंट एलिवेशन। अगर मैं साइड से किसी भी घर को देख रही हूँ, मान लो इधर खड़ी हूँ या फिर मैं इधर कर रही हूँ, वेदर इट्स लेफ्ट और राइट साइड। अगर मैं लेफ्ट में खड़ी हूँ तो कहूंगी लेफ्ट साइड एलिवेशन। और अगर मैं राइट में खड़े होके किसी भी घर को देख रही हूँ तो कहेंगे राइट साइड एलिवेशन, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि फ्रंट एलिवेशन या फिर एलिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिकली सबमिशन ड्राइंग में गवर्नमेंट बोलते हैं कि कोई भी एक एलिवेशन आपको दिखाना है। तो ये मस्ट होता है कि कोई भी एक एलिवेशन आपको दिखाना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी जो मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द डिटेल होता है वो फ्रंट में ही होता है। किसी भी घर में आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो डिटेलिंग है वो फ्रंट में ही होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट एलिवेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखाया जाता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका प्लान कैसा है। आपने अगर साइड में भी आपके घर में कोई ऐसी आपके प्लान में ऐसी कोई डिटेलिंग है, ठीक है। मैं आपको मोस्ट ऑफ द केसेस का बता रही हूँ कि हम फ्रंट एलिवेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट एलिवेशन में ही 90% ऑफ द डिटेल्स शो हो जाते हैं, दिख जाते हैं कि क्या चीज है इस प्लान में, ठीक है। तो आपके पास प्लान रेडी है तो आपको ध्यान देना है कि हम कौन सी टेक्निक से इस प्लान को एलिवेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है।
तो ये यहाँ पे एरो क्या डिनोट कर रहा था कि हम यहाँ पे खड़े। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक इतनी सारी ड्राइंग्स है, तो मैं एक साइड पे फ्रंट कोई भी एलिवेशन बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा कुछ प्लान बना के रखा है, तो हम एलिवेशन एक बिल्कुल साइड पे बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं इस प्लान को कॉपी करके ले जाती हूँ साइड में, बिल्कुल एक मतलब जहाँ पे मुझे एरिया मिल जाए। मैंने काट दिया था। मैं अपने प्लान को उठा के बिल्कुल साइड में ले आई हूँ, जहाँ पे बिल्कुल एरिया पूरा क्लियर है, हमारा ड्राइंग एरिया। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। रेफरेंस लाइन बनाने के लिए हमको एक्सेल एंटर करना है। एक्सेल एंटर करना है अपने कीबोर्ड से, और ये हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारी रेफरेंस लाइन बन गई है। इसका ना आप कलर चेंज कर सकते हो। राइट, यहाँ से ना लेयर हमारी एक्टिव हुई पड़ी है दूसरी। लेयर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और हम न्यू लेयर बना लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके हम इसको एक्टिव करेंगे। ठीक है, अब हमारी रेफरेंस लाइन एक्टिव हो चुकी है। मेक श्योर कि आप लेयर्स में काम करें, क्योंकि प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं ऑटोकैड में तो हमेशा लेयर्स में काम करते हैं। सबसे पहले मैंने लेना है यहाँ पे एक्सेल एंटर, रेफरेंस लाइन ली, और ये रेफरेंस लाइन कौन सी है? इसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल क्या होता है हमारे फ्रंट एलिवेशन में? जहां से हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये उस चीज को डिनोट करेगा। ठीक है, अब फॉर्मेशन लेवल हमने बना दिया, जिसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल बनाने के लिए इन सब का हमें साइजेस मतलब पता होने चाहिए, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन लेवल से, सॉरी, प्लिंथ लेवल की जो ऑफसेट रहेगी, ऑफसेट देंगे प्लिंथ लेवल के लिए 450 से 600 mm तक हम दे सकते हैं। या फिर अगर हम फीट और इंचेस में बात करें तो 1 फीट 6 इंचेस टू 2 फीट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, और एक चीज मेक श्योर करें कि प्लिंथ लेवल का जो हाइट रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके रोड लेवल पे। कि अगर आपका रोड लेवल, मान लीजिए आपका प्लिंथ लेवल अगर रोड लेवल से थोड़ा सा नीचे है, तो जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी वो नीचे आएगा, आपके लाइक अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा अपना जो प्लिंथ लेवल है वो हमेशा रोड लेवल से ऊपर रखना है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इस लेवल को हमें ग्राउंड से ऊपर रखना है। तो मैं 2 फीट लेके जा रही हूँ। 2 फीट का ऑफसेट दिया, क्लिक किया, ऑफसेट। ठीक है, अब प्लिंथ लेवल हमारा बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे सिल लेवल। सिल लेवल कहाँ से स्टार्ट होगा? ये हमारे फ्लोर लेवल से, फिनिश फ्लोर लेवल, जो कि ये है हमारा प्लिंथ लेवल, उससे 3 फीट की हाइट पे हम रखेंगे। तो ऑफसेट कमांड लेंगे, ऑफसेट एंटर, 3 फीट
ये हमारा है सिल लेवल। अब ये सिल लेवल क्या होता है, यहाँ से ये वो लेवल है जहां से विंडो स्टार्ट होएगी। ठीक है, विंडो का बॉटम लेवल, विंडो का नीचे वाला जो लेवल हो जहां से विंडो स्टार्ट होगी। ठीक है, अब सिल लेवल आ गया। सिल लेवल के बाद ऑफसेट फिर से लेंगे। उसके बाद आएगा लिंटल लेवल। लिंटल लेवल हमारे फ्लोर लेवल से, ध्यान रहे मैं जितने भी लेवल की हाइट, उसका जो हाइट मेंशन कर रही हूँ वो इस लेवल से मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, प्लिंथ लेवल से। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन होगी, उसके लिए मैं बाद में आपको टेक्स्ट से भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो ये है प्लिंथ लेवल, यानी कि हमारा फिनिश फ्लोर लेवल। इसी से हम सबकी हाइट, मैं जो भी हाइट्स आपको बता रही हूँ इसके हिसाब से बता रही हूँ। तो सिल लेवल हमारा इस लेवल से 3 फीट ऊपर था। अब हम इसी लेवल से कितने फीट ऊपर लेंगे, लिंटल लेवल के लिए 7 फीट। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड साइज है। ऑफसेट कमांड लिया, 7 फीट हमारा प्लिंथ लेवल से। ठीक है, तो लिंटल भी कौन सा होता है, जहां पे हमारी सिल लेवल हमारा था कि जहां से विंडो स्टार्ट हो रही है, और लिंटल लेवल है जहां पे डोर विंडो का टॉप लेवल है, मतलब कि डोर और विंडो का फिनिशिंग लेवल है। ठीक है, और ये फ्लोर से 7 फीट की हाइट पे मैंने रखा है, जो कि स्टैंडर्ड साइज है। और अगर कॉमर्शियल होता है तो हम 8 फीट भी रखते हैं। रेजिडेंशियल में 7 फीट स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड हाइट है। सब डोर्स और विंडोज का लेवल जो है सेम रहता है, लिंटल लेवल। और स्लैब लेवल, लिंटल लेवल के बाद आएगा स्लैब लेवल। ठीक है, अब स्लैब लेवल कितना हाइट रखेंगे हम, उसका उसका हाइट रखेंगे 10 फीट। कि स्लैब लेवल मतलब क्या हो गया, कि रूफ का हमारा जो लेवल है वो कितने हाइट पे आ रहा है, हमारी सीलिंग का जो हाइट है वो कितने हाइट पे आ रहा है। इसको भी हम प्लिंथ से, मैं बता रही हूँ, प्लिंथ से 10 फीट रखेंगे। ठीक है, ऑफसेट कमांड लिया, 10 फीट प्लिंथ से, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा स्लैब, स्लैब लेवल। अब स्लैब की थिकनेस देनी है, फिलहाल तो ये लेवल में नहीं आएगा। अगर थिकनेस दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है पैरापेट लेवल। इस सबसे पहले हम थिकनेस भी दिखा देते हैं स्लैब की। ऑफसेट किया 150 mm। ठीक है, ये हमारी स्लैब की थिकनेस रहेगी। इसके बाद पैरापेट लेवल आएगा। हम स्लैब लेवल के बाद पैरापेट लेवल लेंगे, जिसका हम, सॉरी, हाइट रखने वाले हैं 3 फीट 6 इंचेस टू 4 फीट। ये डिपेंड करता है कि अगर आप लाइक सेफ्टी पर्पस के लिए बना रहे हो तो 3 फीट 6 से 4 तक जा सकते हो। मिनिमम 3 फीट होना चाहिए, पैरापेट लेवल जो होता है वो 3 फीट मिनिमम होता है। ऑफसेट कमांड लिया, 3 फीट 6 इंचेस, ये हमारा आ गया पैरापेट लेवल। ठीक है, अब ये बन गई है हमारी रेफरेंस लाइंस। अब इससे हम कैसे एलिवेशन बनाएंगे, तो ये है हमारा बिल्ट अप एरिया। ठीक है, हमने किस तरह से बनाना है एलिवेशन, बिल्ट अप एरिया के हेल्प से। हमने बाउंड्री लाइन को बिल्कुल भी नहीं देखना है, इसको मान लो कि ये चीज है ही नहीं, ये चीज आप भूल जाओ। ठीक है, हमने इसको लेके चलना है कि जो हमारा बिल्ट अप एरिया है, हमेशा हम एलिवेशन में बिल्ट अप एरिया को दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल रेफरेंसेस सभी लेवल की हमने लगा चुके हैं। ये है हमारा फॉर्मेशन लेवल, जिसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा प्लिंथ लेवल, जिसे हम कहेंगे कि हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। उसके बाद आएगा हमारा सिल लेवल, उसके बाद लिंटल लेवल। सिल लेवल से हमारी विंडो की स्टार्टिंग होगी और लिंटल लेवल पे एंड होगा, डोर का भी और विंडो का भी।
सभी विंडो और डोर्स का लिंटल लेवल सेम रहता है, ये चीज आप नोट कर लें। उसके बाद है हमारा स्लैब लेवल, उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा पैरापेट लेवल। इन सब के लेवल्स मैंने जो हाइट रखनी है, इन सब के बीच में कितना गैप रखना है, ये सब मैंने आपको मेंशन किया था, जैसा सिर्फ सेम वैसा ही रखना है। तो मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताऊंगी कि कैसे अब हम स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। सबसे पहले एक सेल एंटर करेंगे रेफरेंस लाइन के लिए, और जहां पे हमारा बिल्टअप एरिया यानी कि हमारा जो घर है उसकी जो दीवार है जहां से स्टार्ट हो रही है, जहां से हमारे घर की बाउंड्री जो एंड है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे हम एक सेल एंटर किया, हमने पॉइंट पे क्लिक किया, तो ये हमारी स्टार्टिंग पे जस्ट क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारी रेफरेंस बन चुकी है, ये हमारे प्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट है प्लान का। अब एंड पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम बाउंड्री बना रहे हैं कि कहाँ कितना एरिया है हमारे प्लॉट का, जितने पे हमारा फ्रंट एलिवेशन बनने वाला है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट और एंड करके ये अपना क्लियर कर लिया एरिया कि इतने एरिया पे हमारा फ्रंट एलिवेशन बनने वाला है। और इसके बाद हमारी जो ये वॉल है ये कंटिन्यू जा रही है। आपको अपनी विजुअलाइजेशन थोड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि अगर हम सामने खड़े होके देख रहे हैं तो ये वॉल यहाँ से कंटिन्यू जाएगी, यहाँ से कटेगी नहीं, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू जाके यहाँ से कट रही है, किस लिए? विंडो दिखाने के लिए। तो हम विंडो मार्क करेंगे, ठीक है। जहां से भी वॉल कटेगी वहां पे हम अपनी रेफरेंस लाइन लगाएंगे। उससे उसके अलावा हमें कहीं पे भी कट नहीं लगाना है, जहां पे भी प्लान में कट है उसी को दिखाना है। जस्ट एक्सेल एंटर किया, विंडो के स्टार्ट पे क्लिक किया, विंडो के एंड पे क्लिक किया, रिपीट, ओके, एंड पे क्लिक किया। उसके बाद देख सकते हैं ये कंटिन्यू चल रही है हमारी वॉल। उसके बाद यहाँ पे कट आ रहा है, किस लिए? डोर शो करने के लिए। फिर से एक्सेल एंटर किया, डोर के स्टार्टिंग पे क्लिक, डोर के एंड पे क्लिक। उसके बाद ये हमारी वॉल है, जो यहाँ से इसका जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, लाइक ये यहाँ पे वॉल खत्म हो रही है, उसके बाद ये यहाँ से मतलब चेंज हो रहा है लेवल। ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक्सेल एंटर किया, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है एक नया वॉल जो आगे की तरफ निकला हुआ है, और एंड तो हमारे पास है ही। विंडो, विंडो का स्टार्टिंग, विंडो का स्टार्ट पॉइंट, विंडो का एंड पॉइंट, क्लिक किया, और ये तो हमारे पास है। अब हम इतनी सारी गाइडलाइंस देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनिशियल स्टेज पे अब थोड़ा थोड़ा बना के करें। तो इसीलिए मैं इसको ना अंडू कर रही हूँ ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे देखने में। तो सबसे पहले मैं पिछला एरिया ही बनाती हूँ, इस वाले साइड का, ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो ये है हमारी जो पहली दो गाइडलाइंस थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो के लिए हमने मार्क की थी, ठीक है। और विंडो आपको मैंने बताया कि विंडो किस लेवल पे बनेगा। ये है हमारा फॉर्मेशन लेवल, ये है हमारा प्लिंथ लेवल, ये है हमारा सिल लेवल, और ये है लिंटल लेवल। तो सिल लेवल इज द स्टार्टिंग ऑफ द विंडो, यहीं से विंडो की स्टार्टिंग होगी, मतलब इसके नीचे हमें इस लाइन की जरूरत नहीं। और लिंटल लेवल पे विंडो का एंड होगा, मतलब लिंटल लेवल के ऊपर भी इस लाइन की हमें जरूरत नहीं। फिर हम डिलीट कर देंगे। ये हो गया हमारा विंडो मार्क। चाहो तो साथ साथ में आपको ट्रिम कमांड की हेल्प से क्लियर करते जाना है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, अभी आपने देखा एक साथ बहुत सारी गाइडलाइंस देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं और काम करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि साथ साथ में अपना एरिया क्लियर करते जाएं, अपनी गाइडलाइंस डिलीट करते जाएं।
ठीक है, तो ये मैंने विंडो के लिए जो मार्क किया था वो रेफरेंस लाइन जितनी मुझे चाहिए थी वो रख ली है, बाकी हमने ट्रिम कर दिए। और विंडो एग्जैक्टली कैसे दिखेगी उसमें हमें फ्रेम भी दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम REC यानी कि रेक्टेंगल कमांड, रेक्टेंगल एंटर किया और रेक्टेंगल ड्रॉ किया। और रेक्टेंगल जो हमारा फ्रेम होता है उसमें कुछ थिकनेस होती है, तो वो थिकनेस हम दिखा देंगे। मैं यहाँ पे 1 इंच दे रही हूँ। बाकी वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल फ्रेम में यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आप थिकनेस देख लीजिएगा। अभी फिलहाल जस्ट मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे एलिवेशन बनेगा। यहाँ पे हमारा डिजाइनिंग काम नहीं है, मेन हमारा काम है सीखना कि फ्रंट एलिवेशन कैसे बनेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है बनेगा। अब ये लाइन जो थी हमारी यहाँ तक जो वॉल है वो कंटिन्यू है, ठीक है। और ये जो लाइन थी वो हमारी थी डोर की। और डोर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा प्लिंथ लेवल से लेके लिंटल लेवल तक। तो ये बीच वाला हमारा जो है ये बन गया डोर। इसमें चाहे तो आप रेक्टेंगल इसका जो डोर का फ्रेम है वो शो कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हमने डोर बना। फिर फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ले लूंगी। उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं रेक्टेंगल को, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि नीचे से हमारा डोर का एरिया क्लियर होता है इसीलिए एक्स इसको हम ऐसे बंद कर, ये हमारा डोर है। अभी हम सिंपली जस्ट मार्क कर रहे हैं, इसको हम और भी इनहेंस करेंगे, इसमें डिजाइन डालेंगे, वो हमारी बाद का काम है। सबसे पहले हम एरियाज मार्क कर रहे हैं अभी। डोर के बाद ये हमारा वॉल है जहाँ पे नेक्स्ट वॉल स्टार्ट हो रही है, का एंड हो रहा है यहाँ पे। स्टार्टिंग हमारी यहाँ पे हुई, एंड यहाँ पे हुआ। ये पूरा वॉल है। और जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस वॉल आएगी ये सारे लेवल्स हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ हमारी गाइडलाइंस थी विंडो मार्क करने के लिए, ये सब ठीक है। यहाँ से भी मैं ये सारी गाइडलाइंस क्लियर कर देती हूँ ताकि हमारा धीरे धीरे आप लगोगे देखने लगोगे कि ये बन रहा है, बनता हुआ दिखेगा आपको इस तरह जब भी आप गाइडलाइंस डिलीट करोगे। क्योंकि वॉल्स पे हमें ये गाइडलाइंस नहीं दिखानी है, ये गाइडलाइंस हमने सिर्फ हेल्प के लिए बनाई है कि हमारा जो विंडो है डोर है इन सब का मार्किंग इजी हो जाए, इन सब की मार्किंग, ओके। तो यहाँ पे फिर से विंडो की स्टार्टिंग मार्क्ड है, एंड मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। विंडो आपको पता है इसी सामने आप देख सकते हैं कि लेवल मैच कर रहा है, सिल से लिंटल लेवल तक विंडो आएगा। उसके बाद इस गाइडलाइन का कोई काम नहीं है, इसके ऊपर और इसके नीचे भी कोई काम नहीं। हमारा प्लिंथ की गाइडलाइन हमारी ट्रिम हो गई थी गलती से। ये डोर का जो डोर की मार्किंग है हमें सिर्फ लिंटल लेवल तक चाहिए, उसके ऊपर इसका कोई काम नहीं है, ना ही पैरापेट। अब देख सकते हैं जब मैंने सारी गाइडलाइंस क्लियर की तब आपको समझ आ रहा होगा कि ये एलिवेशन बनता हुआ आपको दिख रहा है। अब ये विंडो यहाँ पर एंड है इसका, इसके आगे इसका इस तरह से कोई काम नहीं है। इसमें हम फ्रेम दिखाएंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल लिया, एंटर किया, फ्रेम के लिए ऑफसेट किया 1 इंच,
को एंटर 1 इंचेस। ये हमारा बनके रेडी है। इसके बाद हमारी एंडिंग हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो आई होप जितना भी आज मैंने आपको कराया वो आपको समझ आया होगा कि ये मैंने एलिवेशन किस तरह से बनाया है। ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है, इसके नीचे हमारा फॉर्मेशन लेवल है, ये हमारा पैरापेट लेवल है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे इस एलिवेशन, क्योंकि ये एलिवेशन अगर आप ऐसे ही क्लाइंट को दिखा दोगे तो वो लगेगा ये तो सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, ऐसे ही बन गया। तो इस चीज को इसीलिए आर्किटेक्ट लोग डिजाइन करते हैं, इसमें खुद की थोड़ी विजुअलाइजेशन, थोड़े डिजाइन ऐड करते हैं, इसको एनहेंस बनाते हैं ताकि ये लुक वाइज थोड़ा अच्छा दिखे और देखने में लोगों को अच्छा लगे कि हाँ भाई ये तो डिजाइन है कुछ। तो इसीलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सबको समझ आया हो, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं।